नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके जॉब, आपके बिजनेस, लव लाइफ, सिंगल लाइफ एंड स्टूडेंट लाइफ। बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 18 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है इन दिनों। 8 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप कुछ परेशान रहो, किसी बात से आप परेशान रहो, कोई बात आपको मन ही मन हमेशा खाए जाएगा कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इस तरह से क्यों हो रहा है। तो कोई मानसिक परेशानी आपको घेर सकता है। मेंटल हेल्थ जो है आपका वो सही नहीं रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई लियो के लिए थोड़ी परेशानी हो सकता है, कोई छोटी मोटी सर्जरी हो सकता है, कोई दर्द, आंखों की ऑपरेशन, स्पाइन की दर्द, इस तरह की कोई परेशानी आपका हो सकता है। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, आँख आपको तकलीफ दे सकता है। हो सकता है आपका स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकता है आपका मेंटल हेल्थ तो बहुत ही परेशान करेगा आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लियो को कुछ सर्जरी से भी गुजरना पड़ सकता है। अभी देखते हैं जो आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देखते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है इन दिनों। लियो यानी सिंह राशि, आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि, 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसा आने की इंतज़ार रहेगा। हो सकता है आपके पास जो है जैसा है वो है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ था या कहीं अगर आपने इन्वेस्ट किए थे विदेश में, अगर आपका कोई कारोबार चलता है तो वहाँ से आपको पैसा आ सकता है। आपके कंट्री से दूर, आपकी स्टेट से दूर अगर कहीं आपका बिजनेस चलता है, कोई काम चलता है, तो वहाँ से आपका पैसे आने की चांसेस है। और आपके पास जो पैसे हैं वो तो हैं, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा आने की चांसेस भी है। इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिनेंशियल स्टेटस लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं लियो के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। लियो यानी सिंह राशि, सिंह राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या। लियो यानी सिंह राशि, सिंह राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए द एम्प्रेस, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। आपने जितना मेहनत किया है उसके अनुसार आपको उसका परिणाम मिलने वाला है। आप का पोस्ट बढ़ सकता है। अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ कहीं जॉब का भी अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से आपको एक अच्छी पोस्ट ऑफर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना चाह रहे थे तो वहाँ से भी आपको कॉल किया जा सकता है, आपको एग्रीमेंट मिल सकता है। या फिर अगर आप पढ़ाई और जॉब दोनों ही साथ साथ करते हो तो दोनों करने में खास करके इन दिनों आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक
ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी देखते हैं जो पहले से जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। लियो यानी सिंह राशि, जो पहले से ही जॉब करते हैं, जॉब में है, उनके लिए क्या आता है। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। जो जॉब करते हैं उनको अपनी पोस्ट में बढ़ोतरी मिलेगी, हो सकता है आपको प्रमोशन मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह की काम करने को मिले जो आपके स्टेबिलिटी से, आपकी मतलब डिग्निटी के अनुसार हो। आपको हायर पोस्ट ऑफर किया जा सकता है, या फिर आप अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किए थे तो बहुत अच्छे जॉब मिलने की चांसेस भी आपके हैं। जो भी आपको मिलेगा वो आपके काबिलियत के कारण ही मिलेगा। हो सकता है कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब में अगर हो, अगर तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। कुछ जहाँ बोलना पड़ता है, जहाँ आवाज़ की ज़रूरत है, वहाँ अगर आप काम करते हो तो वहाँ आपको अपने पोस्ट में इजाफा होगा, मतलब प्रमोशन आपको मिल सकता है। बहुत अच्छा रहेगा ये वक्त आपके लिए। देखते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। लियो, लियो के जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। लियो यानी सिंह राशि, लियो के जो बिजनेस करते हैं उनके लिए डेथ का कार्ड। आपका बिजनेस जो है हो सकता है इन दिनों बहुत अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेथ का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म है। हो सकता है आपका परेशानी ख़त्म हो जाए, बिजनेस में जो परेशानी चल रहा था वो इन दिनों ख़त्म हो सकता है। अगर आप पहले से परेशान थे, परेशानी पहले से चल रही थी, तो इन दिनों आपका परेशानी ख़त्म हो सकता है। और अगर आप सोच रहे थे कि इस बिजनेस से कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो कोई नया बिजनेस डालने का भी आप सोच सकते हो। तो कुछ पुराना जो चीज़ सही तरह से नहीं चल रहा था आपके लाइफ में, बिजनेस में, तो उस चीज़ का ख़त्म हो सकता है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये जश्न का कार्ड है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी शार्टी मनाना, इस इस तरह के कार्ड्स हैं। तो हम ये तो ज़रूर बोल सकते हैं कि जैसा आपने सोचा था इस तरह का होना चाहिए, उस तरह के होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस चीज़ का खत्मा होगा बिजनेस में, और कुछ नया करने के लिए आप सोचोगे। परेशानी आपकी खत्म होगी। अभी देखते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग सिंगल है, लियो यानी सिंह राशि के जो लोग सिंगल हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जो सिंगल है मुझे लगता है अभी वो अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। वो अपने डिग्निटी, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, अपने लिए सोचेंगे, खुद को कैसे काबिल बनाया जाए, स्टेबल बनाया जाए। अगर आप अकेले हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा ही किसी के रिश्ते में जाना पड़ेगा, किसी के साथ रिश्ते में आना पड़ेगा। आप अकेले रहकर भी खुश रह सकते हो अगर आप काबिल हो। अकेले में खुश रहने की काबिलियत भी होनी चाहिए, हर किसी में नहीं होता है। तो इन दिनों जो अकेले हैं, लियो जो सिंगल हैं, वो अकेले ही खुश रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि वो पहले किसी रिश्ते में थे, लेकिन अभी उनको लगता है कि अकेले रहना ही सही है। जो सिंगल है उनको हो सकता है उन्होंने किसी रिश्ते से ब्रेक भी लिया होगा, तो अभी वो अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। जो रिश्ते में है, मतलब शादीशुदा जो लोग हैं, जो मैरिड कपल हैं, उनके लिए देखते हैं क्या आता है। मैरिड के लिए जो रिश्ते में है,
स्टार का कार्ड, आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग रिश्ते में हो लेकिन परेशानी है आप लोगों की रिश्ते में। रिश्ता बैलेंस रिश्ता नहीं है, शादीशुदा रिश्ता होते हुए भी रिश्ता बैलेंस नहीं है। या फिर अगर आप प्यार में भी हो लेकिन शाद मतलब मैरिड कपल की तरह ही हो, तो भी आपको रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा इन दिनों, क्योंकि बैलेंस के बगैर कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता है। जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना देना पड़ेगा। अगर आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, घर पे वक्त नहीं दे रहे हो, तो उसको देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त घर में रहते हो लेकिन पैसा नहीं है, तो भी प्यार नहीं रहेगा, रिश्ता बैलेंस नहीं रहेगा, परेशानी आएगी। तो जो लोग शादीशुदा है, जो रिश्ते में है, शादीशुदा मतलब जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए रिश्ते को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और हो सकता है आप लोग इन दिनों बैलेंस करोगे भी, क्योंकि पहले हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में परेशानी थी, लेकिन अभी आप लोगों ने समझ लिया है कि रिश्ते को अगर चलाना है तो बैलेंस तरीके से चलाना है। और जो गलती आपने किया होगा उससे आपने सीख लेने की कोशिश करोगे आप लोग, और आप खुद को भी एक दोनों ही खुद को एक डीप हीलिंग देने की भी कोशिश करोगे। कि जो हो सकता है इन दिनों आप लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ सकता है। अगर वक्त मिले तो किसी अ, समुंदर या तालाब के किनारे जाके बैठ सकते हो, ग्रीनरी में, मतलब नंगे पाँव घास में चल सकते हो, ओस में ओस ले सकते हो सुबह की। इस तरह से आप रिश्ते को सही करने के लिए डीप मेडिटेशन भी कर सकते हो। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। 10 ऑफ सोर्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो सब कुछ कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसा मैंने कहा कि बिजनेस में डेथ का कार्ड आया था, और जो शादीशुदा है उनके लिए हीलिंग का कार्ड, देखिए रीडिंग शुरू भी हुआ था सोर्स के कार्ड से, ख़त्म भी हो रहे हैं सोर्स के कार्ड से। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब प्यार। तो यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़, अगर आपको लगता है ये ख़त्म हो गया है और नहीं होगा मुझसे, ये मुझसे चला नहीं जा रहा है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, मुझे परेशान किया है, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा ये ऑपरेशन हुआ है, मुझे ये पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइफ ही ख़त्म हो गया है। आप एकदम दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, इस तरह के नहीं है। जब भी आपको ज़्यादा परेशानी मिलता है, तब आप और भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। जितना परेशानी, जितनी कठिनाई की मुकाबला हम करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि दोबारा से जिस भी कारण से आपके साथ ये चीज़ घटा है, अ, आपको परेशानी मिली है, वो परेशानी आपको दोबारा से मिले, ये कभी नहीं होता है। तो आपको अपने तकलीफ से, अपनी परेशानी से वो सीख लेनी लेनी पड़ेगी कि हमसे क्या गलती हुआ है। उस गलती को आपको दोबारा से दोहराना नहीं है। तब भी तभी आप अपने अंदर खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह पहचानोगे कि आपके अंदर भी एक पावर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।